गाइज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर होता है, तो अगर आपने बहुत पढ़ लिया है तो ये वीडियो एज अ टेस्ट करके लीजिए, यानी आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना आता है, आपने जो प्रिपरेशन की है वो कितनी सही है कितनी गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव? रेडियम, प्लूटोनियम, झिरकोनियम, यूरेनियम। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब रेडियम तो और यूरेनियम की अगर हम बात करें तो वो तो रेडियो एक्टिव है, पता है। अब बात करते हैं प्लूटोनियम और झिरकोनियम की, तो इसमें से अगर हम बात करें तो प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये जो झिरकोनियम है, ये झिरकोनियम एक मेटल है, ठीक है, जो डी ब्लॉक में जो है वो मिलता है। ठीक है, तो झिरकोनियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप अपना नॉलेज चेक करते जाइए कि आपको कितना आता है। ठीक है, यानी आपके कितने क्वेश्चन बराबर आते हैं। अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी रेलवे की हो, एमपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, तो किसी की चीज़ की हो, आप सिर्फ नॉलेज चेक करते जाइए। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज, अब मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक है। अब गाइस सबसे पहले तो आपको ये मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक यानी कोई भी अगर एसिड है वो कितने हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में रिलीज कर सकता है, उसमें कितनी क्षमता है हाइड्रोजन को रिलीज करने की, तो उसको बोला जाता है उसकी बेसिसिटी। अब मान के चलो कि मोनोबेसिक है, यानी अगर हम HCl का एग्जांपल लेते हैं, तो HCl का एग्जांपल लेते हैं तो ये इसमें एक ही हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर सकता है या फिर सॉल्यूशन में दे सकता है, तो इसको बोलेंगे मोनोबेसिक। उस प्रकार H2SO4 की अगर हम बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन है, जो दो हाइड्रोजन जो है वो दे सकता है, तो ये हो गया डायबेसिक। अगर हम ट्राइबेसिक की बात करें तो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें 3 एसिड है, तो ये 3 एसिड दे सकता है, तो इसको बोला जाएगा ट्राइबेसिक। और ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तब आप जो है वो पता लगा पाएंगे कि ये कितना कौन सा बेसिक है। तो इसका फॉर्मूला है H4P2O7। ठीक है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4, तो ये 4 हाइड्रोजन जो है वो दे सकता है सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा? टेट्राबेसिक। अगर टेट्रा का मोनो का होता है 1, डाई का होता है 2, ट्राई का होता है 3 और टेट्रा क्या होता है 4। ठीक है, तो टेट्राबेसिक यानी क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन दे सकता है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज क्या होगा? टेट्राबेसिक, यानी सही जवाब क्या होगा? टेट्राबेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नॉलेज चेक करते जाइए अपना कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, आप कितने सही जवाब जो है वो दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने अगर बहुत स्टडी की है, बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत वीडियोस देखे हैं, तो ऐसे सवाल तो आपको चुटकी बजा के आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे गलत हो जाते हैं, उनको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वही पूछा है। तो इस पर क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो किसने डिस्कवर्ड की, उसको किसने डिटरमाइन की। तो सबसे पहले गाइज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, तो एक वर्ड आपको याद रखना है। देखिए ये वैल्यू के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ईट पर नाचो। ये डिस्कवरी वाला वर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? ई है, टी से थॉमसन, तो थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद आता है पी यानी प्रोटॉन, पर आर यानी रुदरफोर्ड ने डिस्कवरी की, एन से न्यूट्रॉन, ये च से चैडविक तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो चैडविक ने की। पर इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये डिटरमाइन की है गाइज RA मिलीकन जो है, इन्होंने जो है वो इसकी वैल्यू डिटरमाइन की थी। यानी इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये डिटरमाइन की थी। तो ये किसने डिटरमाइन की थी? RA मिलीकन ने डिटरमाइन की थी। तो वैल्यू अगर पूछते हैं इलेक्ट्रॉन की तो मैकमिलन, अगर किसने डिस्कवर्ड किया इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन, क्योंकि ट्विस्ट करके जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो यही हमको सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और यही देखना है कि क्या पूछा है, और वो जो पूछा है वो सब कुछ पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पता होना चाहिए, क्या पता कभी वैल्यूज़ भी पूछा जा सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो एक मेटल है। ठीक है, सबसे पहले जो बात है तो मर्क्यूरी की एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में जो है हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट
टू विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर। अब स्पेसक्राफ्ट में जो भी यूज़ किया जाता है तो हाई टेम्परेचर पे वो रहना चाहिए, विथस्टैंड होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ का, क्योंकि जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाता है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? Fe, ये जो है वो है टिटेनियम, निकेल या Pb यानी लीड। तो कौन सा किया जाता है? अब Pb, लीड, निकेल और आयरन तो नहीं किया जाता होगा। तो इसका जवाब है गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, टिटेनियम। ठीक है, टिटेनियम। तो टिटेनियम को यूज़ किया जाता है स्पेसक्राफ्ट में हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड होने के लिए। ठीक है, ऐसे में कोई लॉजिक नहीं होता, आपको ये पता ही होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, इसमें कोई लॉजिक की बात ही नहीं कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि NO है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। तो क्या है, ये बातें तो पता ही होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है ना तो ये तो पता ही होगा कि लाफिंग गैस को N2O कहते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज। अब यहाँ पे देखिए क्या सवाल है कि अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अल्कोहल, वुड से जो अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वुड अल्कोहल। ठीक है, अगर आपको वुड अल्कोहल का दूसरा नाम पता है तो आप इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोफिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल और ग्लिसरॉल। तो वुड अल्कोहल को हम बोलते हैं मिथेनॉल, या फिर मिथेनॉल को हम क्या बोलेंगे? मिथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी CH3OH। ठीक है, तो मिथिल अल्कोहल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिथिल अल्कोहल क्या है? ये अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज क्या है? मिथिल अल्कोहल। तो ये गाइज आपको पता होना चाहिए, बार बार पढ़ेंगे तब जाके दिमाग में जो है वो चीज़ें फिट बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी चीज़ें आपको विदाउट ऑप्शन भी आनी चाहिए, ये भी एक खासियत है, यानी ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे सवाल विदाउट ऑप्शन अगर आप आंसर दे पाते हैं तब मानना कि अपन बहुत माहिर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। अब नीचे दिए गए में से सिल्वर किस में नहीं है? अब देखिए, रूबी सिल्वर, लूनोर कॉस्टिक, जर्मन सिल्वर या हॉर्न सिल्वर। अब आपको सब में सिल्वर दिख रहा है, सिर्फ लूनोर कॉस्टिक में सिल्वर नहीं दिख रहा है। तो बच्चों को लगता है कि भाई इसमें तो सिल्वर है नहीं, पर ऐसा है नहीं। इसका जो जवाब है वो बहुत बच्चों का आता है, उसका जवाब है जर्मन सिल्वर। अब जो ये जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर होता नहीं, ये बना होता है कॉपर प्लस निकेल प्लस जिंक से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जर्मन सिल्वर। तो इसमें सिल्वर नहीं होता। तो आई थिंक गाइज 8 क्वेश्चन ही लिए हैं, पर आपको ये 8 क्वेश्चन भी बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे जो है वो सवाल दिख जाएंगे। एज एनालिसिस, एज अ टेस्ट करके लीजिए, वीडियोज़ देखिए, और आप कितने पानी में हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ये चेक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।